आपको जब आपने 11th में एडमिशन लिया आपकी मैथ्स कैसी थी शुरुआत में? यूजी ए तो आपने अच्छे से कर लिया था, यूजीबी को कैसे अटेम्प्ट किया? क्या मतलब थॉट प्रोसेस लेके गए थे यूजीबी? देखो आईएसआई में लाइफ कॉलेज लाइफ है पर पढ़ना है, क्योंकि आईएसआई तो ऐसा कॉलेज है जिसमें आप हाईएस्ट पैकेज अगर निकाल जाओगे तो बहुत अच्छा है। हेलो अनिक, कैसे हो? बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने यार धमाका मचा दिया है। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे मतलब अभी ये वीडियो जो है बाकी लोगों के पास भी जाने वाला है, बहुत सारे लोग अब इस वीडियो को देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। बच्चों ये है अनिक चौहान, और ये हमारे आईएसआई सीएमआई पीवाईक्यू सीरीज में जुड़े थे हमसे। और अनिक, आपकी रैंक कौन सी आई है आईएसआई में? सर 48। 48 रैंक इनकी ऑल इंडिया रैंक आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई है आपको। अनिक, कैसे आईएसआई के लिए सोचा आपने? सर वैसे तो मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था। हाँ, तो वहीं पे ही मेरे क्योंकि कुछ दोस्त भी थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे आईएसआई की, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार एग्जाम दे, इसमें मैथमेटिक्स का बहुत वो है, बिल्कुल बिल्कुल। एक वन ऑफ द टफेस्ट कहते हैं। हाँ, टफेस्ट एग्जाम है क्योंकि ओनली मैथ्स पर है, बाकी और सब्जेक्ट नहीं आते। आपको मतलब कब पता लगा कि यार आईएसआई का एग्जाम होता है? जैसे आप 11th की प्रिपरेशन करने लगे तब पता लगा था आपको? सर नहीं, तब नहीं पता था, 12th में पता लगा था। 12th में पता लगा। और आप 11th 12th भी आई थिंक आप अर्जुना और लक्ष्य से ही पढ़ रहे थे अपने? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पर ना मैं बच्चों के साथ और भी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों कि ऑनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वो बताइए कि आपने पहले कोई ओलंपियाड्स वगैरह दिए थे कभी? सर पहले 10th में बस एनटीएससी दिया था। अच्छा, 10th में जब तो एनटीएससी चलता था 2 साल पहले, तो शायद लास्ट ही एग्जाम हुआ था जब शायद तुमने दिया हो। यस सर। हाँ, लास्ट टाइम ही एग्जाम हुआ था। तो अभी तो आप 12th में हो ना? 12th के यस साथ ही सर, है ना तुम्हारा, या ड्रॉपर? सबके साथ ही है। 12th के साथ है, ओके ओके। ऑनिक ने एनटीएससी दिया था। एनटीएससी में मतलब आपको जब आपने 11th में एडमिशन लिया यस सर। आपकी मैथ्स कैसी थी शुरुआत में? सर मैथ्स में तो मुझे 10th से इंटरेस्ट था, और बोर्ड्स के खत्म होते ही मैंने 11th का पढ़ना चालू भी कर दिया था मैथ्स का। अच्छा। क्योंकि उसमें मैथ्स में डिस्कवरी रिलेटेड ही चीज होती है कि तुम नई नई चीजें फाइंड करते हो इसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो मैं इंटरेस्ट पहले से बना हुआ था, तो फिर मैं सीधा सीधा चलता गया था मैथ्स में तो अच्छा, 12th के। और जब तुमने आईएसआई की प्रिपरेशन चालू करी तो क्या क्या मतलब प्रिपरेशन आईएसआई में चालू करी थी, कैसे स्टार्ट किया था? सर आईएसआई में क्योंकि जेई का मैं पढ़ता जा रहा था, और हम्म। 12th तक मेरा सिलेबस भी पूरा हो गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने आईएसआई का जब पता करा दोस्तों से, तो उसमें बस कुछ ही चैप्टर नए थे, एक नंबर हम्म। थ्योरी, यूक्लिडियन हाँ, वगैरह। यूक्लिडियन ज्योमेट्री और इनइक्वालिटी आता है। फिर उसके फिर पीवाईक्यूज कर रहे थे। पीवाई की उसका। तो आईएसआई का अगर देखोगे तो यूजी ये तो बहुत आसान आता है कंपैरेटिवली, मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन तो आते हैं। इस बार का यूजीए का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर यूजीए में जेई मेंस टाइप ही सवाल थे, कुछ टफ थे, जो मतलब कुछ अच्छे भी सवाल थे जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे। पीएनसी का अच्छे और सवाल थे एक दो तो उसमें। जैसे कि पीएन एक वो हुआ था, एक सवाल था जिसमें नथिंग कैन बी डिटरमाइंड टाइप था हाँ, कि नथिंग कैन बी डिटरमाइंड था, उसमें बहुत लफड़ा था कि पहले जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला सवाल था फर्स्ट वाला, उसमें उसमें जो था ना कि मतलब बच्चा जो है ये सोच रहा है कि मैं आई ग्रेटर देन जे ले लूं तब तो काम चल रहा था, ठीक है, फिर हाँ। लेकिन अब जैसे ही कोई छोटा नंबर आ जाएगा फिर कैसे सोचोगे? यस सर। तो वो तो अच्छा क्वेश्चन था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। इस बार पता है आईएसआई में ऐसा रहा कि उन्होंने कंसेप्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन डाले और बच्चों यस से सर। वही गलत हुए। और आपको भी पता है यार, यूजीए के मार्क्स जो है वही क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो यस यहाँ सर। से और अब इस साल सबसे अच्छी बात भी थी कि लास्ट ईयर की तरह इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहे। यस सर। हम्म। यूजी ए तो आपने अच्छे से कर लिया था, यूजीबी को कैसे अटेम्प्ट किया? क्या मतलब थॉट प्रोसेस लेके गए थे यूजीबी? सर यूजी बी में क्योंकि सवाल ही अलग से ही थे थोड़े, और सब्जेक्टिव थे तो। एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाला सवाल आसान था, यस सर। थर्ड वाला, और एक ठीक वो है। ट्रायंगल में लाइट की तरह रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है, मतलब ये तभी सोच पाते ना, मैं यहाँ पर ही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर जेई मेन वाला बच्चा ऐसा ही निकाल सकता है, यस क्योंकि सर। बिकॉज आपको थॉट प्रोसेस जनरेट होना चाहिए। यस अगर सर। आपका थॉट प्रोसेस अच्छा जनरेट हो रहा है तो आप लिख पाओगे। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे यूजीबी में? सर यूजीबी में तो 5 ही करे थे, 8 में थे। हाँ, ये और मैं 25-26 कर दिए थे 30 में से।
और यूजीबी में मतलब 5 जब अटेम्प्ट किए तो ऐसा लगा कि पांचों का फुल एक्सप्लेनेशन आपने लिखा या फिर किसी का पार्शियल लिखा था? सर एक आध सवाल का मेरे ख्याल से पार्शियल था, बाकी मोस्ट ऑफ द का मैंने फुल ही लिखा था। अच्छा, तो अभी तो आपके जेई मेन में परसेंटाइल क्या और रहे हैं? सर जेई में से मैं 99.5 थी। अच्छा, और रैंक? सर रैंक 7,728। देखो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जेई मेन में रैंक अच्छी है। और जेई एडवांस में? सर 5,000 रैंक है। बिल्कुल। तो अब देखो आपके पास तीनों ऑप्शन है। मेंस का मेल तो हम साइड कर देते हैं, ठीक है, आपके पास जेई एडवांस का ऑप्शन भी है और जो है यस अभी आईएसआई का ऑप्शन भी है। तो क्या चूज करना चाहोगे? सर, जैसे इसमें तो सोच रहे मैं भी हो। कंफ्यूज हूँ क्योंकि बेनिफिट्स भी दोनों में ही है। बेनिफिट्स दोनों में है, लेकिन देखो दोनों चीजें ऐसी हैं। आईएसआई में तब जाने का बच्चा सोचता है जब उसे रिग्रेस पढ़ना भी है आगे। देखो आईएसआई में लाइफ, कॉलेज लाइफ है, पर पढ़ना है तीनों पढ़ना चीजें। बहुत, यस सर। क्योंकि आईएसआई तो ऐसा कॉलेज है जिसमें आप हाईएस्ट पैकेज अगर निकाल जाओगे तो बहुत अच्छा है, एवरेज यस पैकेज भी बहुत अच्छा है। बिकॉज वहां पे लोग प्लेसमेंट लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको तो फर्दर स्टडीज में जाना है। यस सर, हायर स्टडीज में जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, अगर उसका देखोगे तो वो सीएमआई में है अभी। तो सीएमआई में उसका थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, और थर्ड ईयर के बाद मैंने उससे बोला उनके प्लेसमेंट का क्या सीन है, बोले सर मुझे नहीं है। वो आगे अभी एमएससी के लिए तैयारी कर रहा है सीएमआई से। तो मतलब बच्चों का अलग अलग सिनेरियो रहता है, हर हर किसी बच्चे का अलग सिनेरियो रहता है। अभी इस यस टाइम तो सर। क्या है कि आपको फैमिली वाले भी उस हिसाब से बोलेंगे, बट मैं आपको यही कहूंगा आराम से बैठो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, आपको इंटरेस्ट वाइज जाना। आपको लगे इंटरेस्ट है आप कर सकते हो। आप पूरा एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, कई लोगों के इंटरव्यूज होते हैं यूट्यूब पे कि भाई उन्होंने एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उस यस सर। हिसाब से देखना उनके इंटरव्यूज, बात करना। अगर आपको लगे कि आपको आईएसआई के या सीएमआई के लोगों से बात करनी है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। यस आईएसआई सर। सीएमआई के लोगों से मैं करवा दूंगा, ठीक है। सीएमआई में यस तो हमारे लोग भी हैं, ठीक है। तो आप आराम से बात कर सकते हो उनसे भी, उनका एक्सपीरियंस जान सकते हो, ठीक है। तो सर। आपने ओलंपियाड वाला पे तो आपने पीवाईक्यू सीरीज से जुड़े थे, तब आपने देखा यस कि पीवाईक्यू सीरीज आ रही है। हम यूजीए के लिए हमने इस साल किया था, यूजीबी के लिए हम कर नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, की उसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। क्योंकि यूजीबी में ऐसा नहीं है कि केवल ओलंपियाड वाले चैप्टर्स आते हैं। यस अब सर। अब ये सोचो अनेक कि हमारे पास जो बच्चे हैं अभी 10th से ही वो आरएमओ वगैरह क्वालिफाई करके बैठे हैं, उनके लिए तो कितनी अच्छी बात है। यस। यूजीबी तो उनको मतलब काफी अच्छे से लिख सकते हैं वो। हम्म। यूजीबी में मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप और क्या चीज पढ़ते तो यूजीबी और अच्छे से हो जाता? सर क्योंकि मैंने लास्ट में ही चालू करा था नंबर थ्योरी वगैरह पढ़ना, तो अगर मैं उसे और डीपली पढ़ लेता तो हो हम्म। सकता है मैं उसमें और अच्छा कर देता। अच्छा, यूजीबी में नंबर थ्योरी का रोल तो यस है। सर। नंबर थ्योरी का रोल है। कैलकुलस का कितना पोर्शन आपको लगता है कि यूजीए प्लस यूजीबी मिला के आपको यूज आया? सर कैलकुलस के बहुत सारे सवाल थे, और आई थिंक होगा 20-30% तो कैलकुलस ही भरा पड़ा था। लिमिट्स थे खूब सारी, ठीक है, सर। इंटीग्रेशन आया था। यस तो सर। अभी यूजी। अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा 11th में जा रहा है और यस उसको सर। जेई मेन और आईएसआई साथ साथ में चलाना है, क्या आप राय देना चाहोगे, सजेशन? वैसे तो अगर जेई मेंस और आईएसआई साथ में चलाना तो जेई का ही पढ़े मेनली ठीक है। शुरुआत के। हाँ, एक जब तक 12th का उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक और है, जब 12th सिलेबस कंप्लीट हो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने में वो नंबर थ्योरी वगैरह भी पढ़ ले उसके साथ ही, और फिर उसके बाद उसका वो करे प्रिपरेशन। मतलब जैसे कोई बच्चा अगर 10th में आईक्यूएम दे रहा है, 9th में आईक्यूएम दे रहा है, और वो 11th में भी आईक्यूएम दे रहा है, तो उसने नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, इनइक्वालिटी तो सब तो पढ़ी है अच्छे से, मतलब उसके लिए तो बहुत अच्छी चॉइस है कि वो जेई का साथ साथ में पढ़ता रहे 11th में। मतलब 11th से जेई चालू कर ले और यस। आराम से 10th 11th तक आईक्यूएम देता रहे। आपने हम्म। आईक्यूएम दिया था कभी? सर आईओक्यूएम नहीं दिया। आईक्यूएम नहीं दिया, मिस कर दिया आपने चांस ना आईक्यूएम देने का। ठीक है, तो और कोई ओलंपियाड्स आपने दिए नहीं, आप जेई प्रिपरेशन के साथ आपने आईएसआई की बट पढ़ना तो पड़ा नंबर थ्योरी। बच्चे कहते हैं कि सर हम बिना नंबर थ्योरी के आईएसआई निकाल देंगे, नहीं निकलेगा यस पॉसिबल सर। नहीं है करना पड़ेगा। सो यस सर। आगे के लिए मतलब फ्यूचर के लिए जब भी गाइडेंस की जरूरत हो आप कनेक्ट कर सकते हो आराम से। आपको जब भी लगे कि सर मैं यहाँ पर जो है कंफ्यूज हो रहा हूँ, काउंसलर टीम है वो आपकी मदद कर देगी, हम लोग आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक और गुड लक फॉर द फ्यूचर जर्नी, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। अनिक। थैंक यू सर।